Good morning, everyone. This is Poonam here from Vishwas School, Una. I hope you all are fine. Dear students, as we were doing the chapter, the Nazism and the rise of Hitler. So today we will continue with the topic reconstruction on page number 59. Now let's start the chapter. Hitler assigned the responsibility of economic recovery to the economist Helmer Schacht, who aimed at full production and full employment through a state-funded work creation program. तो हिटलर ने अपनी वीक इकोनॉमी की रिकवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी अपने इकोनॉमिस्ट हेल्मर शेट को, जिसने फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेट फंडेड वर्क को एक क्रिएशन प्रोग्राम के थ्रू उसको एम करने की कोशिश की. This project produced the famous German superhighways and the people's car, the Volkswagen. तो इसके अंडर बहुत सुपर हाईवेज बनाए गए जर्मनी में, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिली और पीपल्स कार वोक्सवैगन बनाई गई. In foreign policy also, Hitler acquired quick successes. He pulled out of the Leagues of Nations in 1933. तो फॉरेन पॉलिसी में भी हिटलर को सक्सेस मिली. सबसे पहले उसने 1933 में लीग ऑफ नेशंस से अपने आप को बाहर किया. रीऑक्यूपाइड द राइनलैंड इन 1936. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में राइनलैंड को उससे छीन लिया गया था, उसको उसने वापस ऑक्यूपाई कर लिया 1936 में. And integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan One People, One Empire and One Leader. और 1938 में उसने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया किस स्लोगन के अंडर कि One People, One Empire and One Leader. He then went on to wrest German-speaking Sudetenland from Czechoslovakia and gobbled up the entire country. तो पहले उसने जो जर्मन का पार्ट था सुडेंटलैंड चेकोस्लोवाकिया से, उसको पहले उसने छीना और बाद में उसने एंटायर कंट्री के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया. इन ऑल ऑफ दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड व्हिच हैड कंसीडर्ड द वर्साइल्स वर्डिक्ट टू हार्श. तो इन सब में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसको इंग्लैंड का सपोर्ट मिल रहा था, जिसको ये लग रहा था कि जो वर्साइल्स की ट्रीटी हुई थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी. These quick successes at home and abroad seems to reverse the destiny of the country. तो ये कंट्री के अंदर और बाहर जो उसको क्विक सक्सेसेस मिल रही थी, उसने जर्मनी की डेस्टिनी को चेंज कर दिया. Hitler did not stop here. हिटलर यहीं नहीं रुका. Schacht had advised Hitler against investing hugely in rearmament as the state still ran on deficit financing. तो जो उसके एडवाइज़र थे, इकोनॉमी के एडवाइज़र, उन्होंने हिटलर को एडवाइस किया कि जो वो बहुत ज़्यादा पैसा रियरमेंट मीन्स जो वो वेपन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे थे, कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि जो कंट्री है उसकी डेवलपमेंट के लिए भी मनी चाहिए. और मनी जो था डेफिसिट मीन्स कि वो अभी लोन वगैरह लिए हुए थे, बाकी कंट्रीज से लिया हुआ था. तो इस तरह से उन्होंने उनको मना किया. Cautious people, however, had no place in Nazi Germany. जो केयरफुल पीपल थे उनके लिए नाजी जर्मनी में कोई जगह नहीं थी. So Schacht had to leave, और इसलिए उसको छोड़ना पड़ा. Hitler chose war as the way out of approaching economic crisis. तो इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने के लिए, उसका सामना करने के लिए हिटलर ने वॉर का रास्ता चुना. रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी. तो उसको लगा कि अगर हम लोग अपनी टेरिटरी की एक्सपेंशन करेंगे तो ज़्यादा रिसोर्सेज को मिला सकेंगे अपनी कंट्री में. इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड. जर्मनी ने 1939 सितंबर में पोलैंड को मिला लिया, जो वेस्ट साइड था, और आधा जो पोलैंड था वो मिल गया जर्मनी में और कुछ पार्ट उसका रह गया रशिया के पास. दिस स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड. तो इससे फिर फ्रांस और इंग्लैंड भी जो थे वो जर्मनी के अगेंस्ट हो गए. इन सितंबर 1940 अ ट्राइपार्टाइट पैक्ट वाज साइंड बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान. तो एक तीन जो ट्राई मीन्स थ्री, तो थ्री जो कंट्रीज थी उनके बीच में एक ट्रीटी हुई, जर्मनी, इटली और जापान के बीच में. स्ट्रेंथनिंग हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर. तो इससे जो उसकी हिटलर की पावर थी, इंटरनेशनल पावर, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई. Puppet regimes ported of Nazi Germany were installed in a large part of Europe. यूरोप में जहाँ जहाँ हिटलर ने जीत पाई थी वहाँ वहाँ उसने अपने पपेट मीन्स जो उसके कंट्रोल में काम कर रही थी ऐसी रेजम्स एस्टेब्लिश कर दी.
By the end of 1940, Hitler was at the pinnacle of his power. तो 1940 में हिटलर अपनी पावर के पिनेकल में टॉप पे था. Hitler now moved to achieve his long-term aim of conquering Eastern Europe. तो अब हिटलर का बहुत लंबे टाइम से जो एम था, किसको कॉन्क्योर करना, किसको जीतना, यूरोप के ईस्टर्न पार्ट को. He wanted to ensure food supplies and living space for Germans. तो वो जर्मन के लोगों के लिए फूड सप्लाईज और ज़्यादा स्पेस चाहता था. So he attacked the Soviet Union in June 1941. फिर 1941 में उसने सोवियत यूनियन पे अटैक कर दिया. In this historic blunder, Hitler exposed the German Western Front to British aerial bombing and the Eastern Front to the powerful Soviet armies. The Soviet Red Army inflicted a crushing and humiliating defeat on Germany at Stalingrad. Stalingrad जो है वो एक रशिया का पार्ट है, तो वहाँ पे जर्मनी को हरा दिया गया. After this, the Soviet Red Army hounded means harassed, out the retreating German soldiers until they reached the heart of Berlin. तो जब तक जर्मन के सोल्जर्स जो थे वो बर्लिन में नहीं पहुंच गए तब तक उनको हैरेस किया गया. Establishing Soviet hegemony. Hegemony means leadership over the entire Eastern Europe for half a century thereafter. उसके बाद रशिया की लीडरशिप होगी ईस्टर्न यूरोप के ऊपर. Meanwhile, the USA had resisted involvement in the war. It was unwilling to once again face all the economic problems that the First World War had caused. तो उस टाइम तक यूएस से मना करा था कि वो वॉर में कोई भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेगा. वो वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए भी अनविलिंग था. क्यों? क्योंकि जो उसने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फेस की थी वो दोबारा से उसको फेस नहीं करना चाहता था. But it could not stay out of the war for long because Japan was expanding its power in the east. It had occupied French Indochina and was planning attacks on US naval bases in the Pacific. तो उसने क्या किया, उसने फ्रेंच इंडो चाइना का जो पार्ट था वहाँ पे उसने ऑक्यूपाई कर लिया और वो यूएस नेवल बेसिस के ऊपर पैसिफिक ओशन में प्लानिंग कर रहा था अटैक की. When Japan extended its support to Hitler and bombed the US base at Pearl Harbor, the US entered the Second World War. तो यूएस की एंट्री कैसे हुई, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें जो जापान था उसने हिटलर को सपोर्ट किया और यूएस में जो नेवल बेस था पर्ल हार्बर में उसके ऊपर अटैक कर दिया. तो यूएसए को भी फिर पार्टिसिपेट करना पड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में. द वॉर एंडेड इन May 1945 विद हिटलर्स डिफीट एंड द यूएस ड्रॉपिंग ऑफ द एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा इन जापान. और इसके साथ ही वॉर का एंड हो गया. 1945 में हिटलर हार गया जब यूएस ने हिरोशिमा जापान में बम फेंका, एटम बम फेंका. From this brief account of what happened in the Second World War, we now return to Helmut and his father's story, a story of Nazi criminality during the war. तो इस छोटी सी ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन के बाद हम लोग वापस आते हैं हेलमट और उसके फादर की स्टोरी पर और जो नाजीज ने क्रिमिनलिटी की थी वॉर के टाइम में. स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द डे. नाउ वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नाजी वर्ल्ड व्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.